इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में टॉपिक इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन शॉक के बारे में जानेंगे कि मतलब कि जो शॉक में फर्स्ट एड दी जाती है उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम सबसे पहले जानते हैं इस वीडियो का कंटेंट क्या क्या है। हम सबसे पहले शॉक के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग कॉज ऑफ शॉक जानेंगे, किस वजह से शॉक कॉज करता है वो जानेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ हम शॉक जानेंगे, साइन एंड सिम्टम्स भी शॉक का हम जानेंगे और लास्ट में हम ट्रीटमेंट जानेंगे। शॉक के बारे में जानते हैं, जो वाइटल फंक्शन ऑफ बॉडी होता है उसका डिप्रेस हो जाना पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की वजह से, तो उस कंडीशन को हम शॉक कहते हैं। वाइटल फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया रेस्पिरेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप सर्कुलेशन भी कंसीडर कर सकते हैं। शॉक क्या है? शॉक इज डिफाइंड एज a condition of serious depression, severe depression of the vital function of the body, of the vital functions of the body due to the poor circulation of blood। जब पुअर सर्कुलेशन होगा ब्लड का पूरे बॉडी में, तो उस कंडीशन में जो बॉडी वाइटल फंक्शंस है वो सब डिप्रेस हो जाएगा। कोलैप्स भी लास्ट कंडीशन ऐसा होता है, जब कोलैप्स करने लगता है उस कंडीशन में डेथ भी हो सकती है। तो जब वाइटल फंक्शन बॉडी का डिप्रेस होने लगेगा पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के कारण, तो उस कंडीशन को हम शॉक कहेंगे। पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बहुत सारे प्रॉब्लम एराइज कर देता है। जैसे हम ये जानते हैं कि ब्लड ऑक्सीजन कंटेन करता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को भी सर्कुलेट करता है। ब्लड के हेल्प से ही ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल को ब्लड प्रोवाइड कराता है। तो जब पुअर सर्कुलेशन हो जाएगा ब्लड का, उस कंडीशन में ना तो न्यूट्रिएंट्स ना ही ऑक्सीजन पूरे सेल को मिल पाएगी, और उससे जब कंडीशन को प्रॉपर हैंडल नहीं किया जाएगा शॉक कंडीशन को, उस केसेज में सेल डेथ होने लगेगी। जहां तक सर्कुलेशन ब्लड का नहीं पहुंचेगा वहां से poor circulation of the blood arises problems like not supplying oxygen and nutrients required by the body to perform the daily routine function, or you may say metabolic activity. Daily routine metabolic activity। अब हम लोग कॉज ऑफ शॉक जाने, जो सेकेंड टॉपिक है हम लोग का। शॉक में बी कॉज्ड बाय मेनी रीजंस। शॉक में बी caused by many reasons such as excessive loss of blood due to head injury, internal or external hemorrhage, chest injury। Shock may also arises from dehydration problem, diarrheal problem, acute or chronic diarrhea,
vomiting, burns, bacterial infection, poisoning, overdose of certain drugs, या इमोशनल शॉक भी लगता है ड्यू टू पर्सनल हैप्पीनेस या सैडनेस। इन सभी रीजन से, और भी बहुत सारे रीजन है बट जनरल इन सभी रीजन से शॉक कॉज होता है, या तो इस रीजन में से कोई एक रीजन भी शॉक के कॉज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ रीजन भी शॉक कॉज कर सकता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ शॉक के बारे में जानेंगे। तो शॉक एक हमारा बहुत सीरियस कंडीशन है। शॉक इज अ वेरी सीरियस कंडीशन and if the shock condition is not handled properly, leads to death। शॉक एक बहुत सीरियस कंडीशन है। अगर हम शॉक को प्रॉपर हैंडल ना करें तो उस केसेस में जो कैजुअलिटी है, जो पेशेंट है, उसकी जान जा सकती है। जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अगर किसी शॉक का देना है तो इसलिए हमें टाइप्स ऑफ शॉक जानना बहुत जरूरी है। तो जो सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ शॉक है वो है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक कैसे होता है? ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम, कार्डियो, आप डायरेक्टली कार्डियो जो वर्ड है ये आप हार्ट को रिजेंबल करता है। जो सेकेंड है टाइप्स ऑफ शॉक वो है हाइपोवोल्मिक शॉक। हाइपोवोल्मिक शॉक क्यों कॉज होता है? कॉज ड्यू टू लिटिल ब्लड वॉल्यूम। थर्ड जो टाइप्स ऑफ कॉज है वो है एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक कॉज होने का रीजन है ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन। फोर्थ जो शॉक का टाइप है, जनरल टाइप है, वो है सेप्टिक शॉक। अब सेप्टिक शॉक क्यों कॉज होता है? ड्यू टू इंफेक्शन। फिफ्थ जो शॉक का टाइप है वो है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक क्यों कॉज होता है? ड्यू टू द डैमेज इन नर्वस सिस्टम। अब हम लोग साइंस एंड सिम्टम्स जानते हैं शॉक का। फर्स्ट सिम्टम जानते हैं ड्राइनेस ऑफ माउथ। सेकेंड सिम्टम हम शॉक का जानते हैं ब्लूनेस ऑफ लिप्स। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम जानते हैं हम शॉक का प्लेनलेस ऑफ स्किन। फोर्थ साइन एंड सिम्टम जानते हैं कोल्डनेस ऑफ स्किन। फिफ्थ साइन एंड सिम्टम जानते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। पल्स रेट फास्ट हो जाएगा, फास्ट पल्स। लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस, कैजुअलिटी अनकॉन्सियस हो जाएगा, कैजुअलिटी बिकम अनकॉन्सियस।
बीपी जो कैजुअलिटी का है वो लो हो जाएगा। अब हम लोग फर्स्ट एड जो देते हैं शॉक में उसका स्टेप्स जानेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसफर करना है पेशेंट को एक वेल वेंटिलेटेड एरिया में। ट्रांसफर द पेशेंट टू अ वेल वेंटिलेटेड एरिया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, तो जो क्राउड पेशेंट के चारों तरफ से रहती है उसको टैक्टफुली डिस्पर्स करना है और पेशेंट को फियर और एंजाइटी से रिलीफ दिलाना है। डिस्पर्स द क्राउड tactfully so to provide proper ventilation and relief from fear and anxiety to the patient। सेकेंड स्टेप में जो क्राउड्स रहेगा पेशेंट के कैजुअलिटी के चारों तरफ उसको टैक्टफुली डिस्पर्स करना है, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन का पूरा एक दरवाजा जिसको आप कह सकते हैं या फिर एक वे जो तरीका है वो खुल सके और कैजुअलिटी को कोई भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम ना हो। फर्दर जो फर्स्ट एडर है या स्टेप्स आप इसको स्टेप्स कंसीडर करेंगे तो फियर और एंजाइटी जो पेशेंट का रहता है उसको हटाना है, उससे निजात दिलाना है पेशेंट को और पेशेंट को इतना कॉन्फिडेंस दिलाना है कि सब कुछ सही है, सब कुछ बेहतर है। अब हम थर्ड स्टेप जाने। थर्ड स्टेप में क्या है कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में ले डाउन करा देना है। कीप द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन with head lowered and turned to a side। लेफ्ट भी हो सकता है या राइट भी हो सकता है। सुपाइन पोजीशन क्या होता है ये हम जान लेते हैं जल्दी से। तो ये सुपाइन पोजीशन होता है, ये स्ट्रेट कोई आदमी ले डाउन किए हुआ है तो इसे हम सुपाइन पोजीशन कहेंगे। सुपाइन पोजीशन में हेड ऊपर आसमान की तरफ, टो भी एकदम हेड के साथ साथ ऊपर आसमान की तरफ। आप इसको इस तरह से कंडीशन मान सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कीप द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, मींस दैट सुपाइन पोजीशन में ले डाउन कराना है पेशेंट को। हेड लोअर्ड, हेड लोअर्ड का मतलब हो गया सुपाइन पोजीशन है लेकिन इस तरह से है, हेड नीचे है और टो ऊपर है। हेड इधर है, टो ऊपर हल्का सा एकदम, जिसको आप स्लैंट लाइन मान सकते हैं। इस कंडीशन में जो हेड है या तो इधर साइड होगा या फिर उधर साइड होगा। लेफ्ट या राइट का मैं आपको बता रहा हूं, तो या तो आप लेफ्ट साइड रख लीजिए हेड को कैजुअलिटी के या फिर राइट साइड रख लीजिए, कोई एक साइड रखना है। लोअर, आप हेड को लोअर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो टोए का सेक्शन है, जो लेग का सेक्शन है, उधर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर्कुलेशन जाना, लेकिन हेड की तरफ सर्कुलेशन जाना बहुत जरूरी है। ब्रेन का सर्वाइवल है वो, जब तक सर्कुलेशन ब्लड का सही से उधर नहीं जाएगा तब तक आपका ब्रेन का जो सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल रहेगा। और सर्कुलेशन इधर तो कोई जरूरत है नहीं, सर्कुलेशन को इधर जो हार्ट है उसको सर्कुलेट इधर करना है, इसलिए हेड को थोड़ा लोअर किया जाता है। फर्दर के जो ब्रीथिंग का केस है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम केस है जिसमें डिफिकल्टी होती है, उस कंडीशन में हेड को और चेस्ट को थोड़ा उठा दिया जाता है, वो हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे। रेज द लेग्स स्लाइटली अप so as to improve the circulation। हम ये जान रहे हैं कि पुअर सर्कुलेशन के वजह से ही शॉक लगा है, तो सर्कुलेशन जैसे जैसे इंप्रूव करेगा पेशेंट है वो रिकवर हो जाएगा जल्द से जल्द। इसलिए हम लेग को रेस करेंगे तो हेड की तरफ सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, इससे
शॉक से जो पेशेंट उबर रहा होगा उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फोर्थ स्टेप जाने, इफ देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, raise the head and chest of the patient, loosen the clothing around the chest and neck। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो उस केसेज में हेड को हम ऊपर उठाएंगे और चेस्ट को भी ऊपर उठाएंगे। वैसा कैजुअलिटी, वैसा पेशेंट जो चेस्ट और नेक के पास टाइट क्लॉथ पहने होगा तो उसके क्लॉथ्स को हम लूज कर देंगे। फर्दर हम स्टेप्स जानते हैं। कीप द पेशेंट वार्म, कीप द पेशेंट वार्म विथ अ ब्लैंकेट। पेशेंट को गर्म रखना है ब्लैंकेट के हेल्प से। ब्लैंकेट जैसे ठंड में हम लोग ओढ़ कर सोते हैं, उस केसेज में जब शॉक किसी को लगेगी उस केसेज में ब्लैंकेट उसको उड़ा देना है जिससे वो गर्म रह सके, क्योंकि शॉक के कंडीशन में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत कम है। लास्ट स्टेप जाने, इमीडिएटली हमें ट्रांसफर करना है कैजुअलिटी को हॉस्पिटल। शिफ्ट द पेशेंट to a hospital for the further treatment। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।